सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपका और एक वचन प्रभु, आपकी अगुवाई से, आपकी पवित्र आत्मा का उपस्थिति से, आपकी पवित्र आत्मा का निगरानी में ये प्रचार पूरी तरह मानव जाति तक, पूरी तरह तेरी कलीसिया तक, ते पूरी तरह यीशु विश्वासी तक, हर एक मनुष्य तक, विश्वासी हो अविश्वासी हो, ये समझ पाए कि परमेश्वर एक है, कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। पहला आपको मानना पड़ेगा। बाइबल का 9 सच्चाई में से एक सच्चाई इतने गंभीर विषय है, इतने गंभीर सब्जेक्ट है जिसको मैं समझता हूँ आप समझे, और आपको समझना चाहिए, मानना ही पड़ेगा कि परमेश्वर है। जो वचन कहता है, एक वचन इब्रानियों का किताब 11 अध्याय 6 नंबर वचन लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। परमेश्वर का पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए कि वो है। तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि परमेश्वर है, पहले आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर जितने भी आदमी, जितने भी इंसान, 800 करोड़ की आबादी, जैसा जो कि आप भारत की बात करें तो 140 करोड़ का ऊपर, तो ये मानना ही पड़ेगा, इन सबको मानना ही पड़ेगा कि एक परमेश्वर है। खास कर को जो नास्तिक लोग होते हैं, खास कर को जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, जो कहते हैं सब रास्ता एक है, और जो कहते हैं ईश्वर कोई चीज है ही नहीं, तो उनके लिए भी मैं ये वचन आपको पढ़वा रहा हूँ, जो कि बाइबल की 9 सच्चाई में से एक सच्चाई है। यहाँ लिखा है कि एक परमेश्वर का पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो है। ये चीज आपको समझना होगा। उसको कहते हैं कि वो परमेश्वर है। तो इसका पहली बार आपको बाइबल की 9 सच्चाई में से एक, पहले ये चीज को आपको मानना पड़ेगा कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज है। तो आप अगर कहोगे परमेश्वर है, मैं अगर कहूँ तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर कौन है? तो क्योंकि ऐसे लॉजिक और ऐसे अंधविश्वास और ऐसे कॉन्सेप्ट का साथ लगाकर अपने अपने मन को तसल्ली देने का खातिर अगर आप कहोगे कि ये सब रास्ता एक है, अगर आप कहोगे कि सब मिलकर एक है, तो इतने झगड़े क्यों? इतने झगड़े क्यों? ईश्वर का नाम पे, गॉड का नाम पे, भगवान के नाम पे, जात का नाम पे, धर्म का नाम पे, यार ये इतने एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर, बड़े से छोटे का ऊपर, अमीर गरीब का ऊपर, और अपने अपनी सीमा खींच देते हैं कि ये मेरा इलाका है और ये आपका इलाका है। तो और अब ये चीज़ को आपको समझना होगा। तो तुमको कि हम कैसे इसको जानूं या समझूं, ये बात को आपको कैसे समझना चाहिए, ये बात को आपको सीखना चाहिए कैसे, क्यों? तो ये बात साबित करती है कि ये जो तत्व है, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप मनुष्य छोटे हो, आप कोई मनुष्य बड़े हो, और आपका सीमा अलग, मेरा सीमा अलग, आपका सोच अलग, आपका विचार अलग। ये तथ्य ही गलत है, ये तथ्य ही गलत है, क्योंकि सब एक नहीं है। अगर सब एक रास्ता है, अगर ये सब एक है तो सब रास्ता एक है, सब मिलकर एक ही जगह पर जाता है, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? अगर आप कहोगे सब मिलकर एक है, तो ये विवाद क्यों, ये झगड़े क्यों, ये हिंसा क्यों, ये गरीब क्यों, ये अमीर क्यों, ये झगड़े क्यों, ये मारपीट क्यों, अपना सोच अलग क्यों, मेरा क्यों अलग है?
ये तथ्य ही गलत है। ये आपको समझना होगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि ये तथ्य गलत है। ये सब एक है, एक रास्ता ये नहीं है। सब मिलकर एक है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको ये समझना होगा, तो ये एक नहीं है, ये सब रास्ता एक नहीं है। ये आपको पहले तो मानना पड़ेगा, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। इसीलिए वचन कहता है एक परमेश्वर है और परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर है। सब मिलकर एक नहीं होगा, सब मिलकर एक नहीं है, सब मिलकर एक नहीं होता। तो दोस्तों, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होता, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होता तो तब हम किसी को भी मान बैठते हैं। जब हमें कोई चीज़ को पता नहीं होता तब हमें किसी भी चीज़ को हम मान बैठते हैं, किसी को भी मान बैठते हैं। लेकिन जब कोई आकर ज्ञान देता है, सत्य का बताता है, सत्य बताता है, तो जिसको हम मानते आ रहे थे, उसके पहचान अपने सच्चाई से करता है ना, तब दिमाग की बत्ती जलती है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि एक परमेश्वर है, परमेश्वर एक ही है। अगर ये बात पहले आप नहीं माना तो इसको समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर एक ही है, सब रास्ता एक नहीं है, सब मिलकर एक नहीं है, परमेश्वर एक है। तो जब मैं इसको दोबारा दरबाता हूँ, तो जो चीज़ को हमें पता नहीं है ना, अगर कोई चीज़ को, मेरी दोस्तों, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं है तो तब हम किसी को भी मान बैठते हैं। लेकिन जब कोई आकर ज्ञान देता है, सत्य बताता है, जिसको हम मानते आ रहे थे, उसकी पहचान अपने सच्चाई से करता है ना, तब हमारी दिमाग की बत्ती जलती है, तब हमें सत्य पता चलता है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो कुछ लोग इसको नम्रबन को मानता है, कुछ लोग इसको नम्रबन को जरूर मानता है, और कुछ लोग नम्रबन तो स्वीकार करता भी है। लेकिन और ऐसे कुछ बगावत करते हैं कि तुम कौन होते हो हमको सिखाने वाले। ये भी होते हैं क्योंकि मैं पूर्वजों से ये जो चलते आ रहा है वही सही है और वही मान को आ रहा हूँ। ठीक है, वो तो आपका, ये तो वास्तविक बात ही है, ये वास्तविक बात ही है। जिसको जैसा दिमाग, जिसको जैसे सोच, जिसका जैसा कैरेक्टर, जिसको जैसा अंदाजा, उसी के चलते आप उसको लेकर चलोगे जरूर। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ इसी बात को गौर करे और ये बात को समझे। उसका बावजूद भी मैं कहता हूँ ये बात को आप समझे। आपका मर्जी जो है आप हिसाब से चलिए, बिल्कुल नहीं कि जिसको कैसे मानना है, किसको कैसे मानना है, किससे कैसे चलना है, वो आपका ऊपर है। लेकिन उसका क्या कसूर है जो आपको सत्य से अवगत करवा रहा है। हम आज जो सत्य से आपको अवगत करवा रहा हूँ, मेरा कसूर क्या है? मैं सत्य को जाना, मैं सत्य को पहचाना, मैं सत्य को सीखा, मैं सत्य का द्वारा चल रहा हूँ, तो आप भी सत्य को सीखे, जाने और समझे। सब रास्ता एक नहीं है भाई साहब। तो उसको सत्य को बताने दीजिए। लेना नहीं लेना, मानना नहीं मानना, वो आपका ऊपर है।
जितने भी मुझे देख रहे हो और आगे देखोगे, इस वचन को और इस कंसेप्ट को, इसमें परमेश्वर का आत्मा इतनी गजब तरीका से, इतनी गजब कंसेप्ट का साथ, वचन का साथ दिया है, जो कि आपका, मैं समझता हूँ प्रभु आपका आंखें खोले, प्रभु आपका हृदय को खोले, आप सच्चाई को जानने पाओ और समझने पाओ, आप खुद बचे और अपने परिवार को बचाए। तो दूसरी बात है, पूरे मसीह समाज को भी कहता हूं कि खास कर को पास्टर जो है, बिशप जो है, रेवरेंड जो है, यीशु पर जो विश्वास करते हैं, मैं विश्वास रखता हूँ उसका ऊपर, उसके चले जो बाइबल का लिखने वाला, बाइबल को जो लिखने वाला, उसके वसीले पे मैं कह रहा हूँ बाइबल को जो लिखने में सहायता करे। इसमें से किसी ने भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, मैं इसीलिए सब पास्टर को, सब बिशप को, सब दासदासी को और हर एक विश्वासी को कहता हूँ, बाइबल को लिखने वाले जितने भी यीशु का दास थे, जितने भी यीशु को मानते थे, जो लिखने वाले थे, तो उनमें से और बाइबल में कहीं भी कोई भी कंसेप्ट में परमेश्वर का पीछे चलने के लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं किए हैं, कोई किसी को भी जबरदस्ती नहीं किए हैं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। तो मानना और नहीं मानना वो आपका ऊपर है। किसी ने भी बाइबल में नहीं कहा तो कौन परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जबरदस्ती नहीं किए, उसने एक रास्ता दिखाया। कौन? यीशु ने एक रास्ता दी, मुझे दी, आपको दी, पूरे मानव जाति की दी, मानव जाति के लिए दी। तो हर किसी के लिए चुनाव अपना अपना ऊपर है। तो आपने रास्ता दी है, रास्ता दिखाई है, ये रास्ता आपका, चलना नहीं चलना वो आपका ऊपर है, चुनाव आपका ऊपर है। तो क्या करूँगा? मैं भी वही कर रहा हूँ जो बाइबल कहता है, मैं भी वही बता रहा हूँ जो बाइबल बताती है, और मैं वही करवा रहा हूँ। क्यों? मुझे कोई इसमें अभी जो वचन बताती है, बाइबल ये कहती है, ना वचन से बड़ा को कहो, ना वचन से घटा को कहो। तो हम जो लिखा है, जिस तरह बताया गया है, उसी कंसेप्ट का साथ बता रहा हूँ। तो मैं सब पास्टर बिशप दासदासी जहाँ कहीं से भी आप देखोगे, मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो वचन दिया गया है उसी को सही तरह प्रचार कीजिए। तो अभी मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी दोस्तों, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आप सबको एक बात बता दूं कि ईसाई नहीं है क्या? आप ईसाई नहीं है। जो आप यीशु को मानते हो, जो यीशु पे चलते हो, जो यीशु का वचनों का द्वारा जिंदगी बिता रहे हो, आप सब कोई भी ईसाई नहीं हो। ये कंफर्म आपको समझ को। क्यों? बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन जो नहीं जाना, जो नहीं समझा, जो बाहर का, जो लूसीफर का, इब्लीस का बातों पे विश्वास करता है या उसको ले को चलता है, वो समझ नहीं पाएगा। आप खुद पढ़िए बाइबल, आप खुद सुनिए मुझ जैसा सही सच्चा प्रचारक को, तब आप समझ में आएगा जो बाइबल क्या कहती है। तो आप कोई भी ईसाई नहीं हो, आप कोई भी ईसाई नहीं हो। ये हमेशा ये मैं कहता आया हूँ। ईसाई का मतलब हो रहा है क्राइस्ट फॉलोअर, यीशु का फॉलोअर, यीशु को विश्वास करने वाला, यीशु का वचनों को प्रचार करने वाला, यीशु पे जिंदगी बिताने वाला। अपने कभी भी बाइबल नहीं जो पढ़ी है, मैं ये समझता हूँ जो कोई भी आप देख रहे हो, आपने कोई भी कभी बाइबल को शायद नहीं पढ़ी होंगी, आपने कभी जरूरत भी नहीं पढ़ा, आपका जरूरत भी नहीं होगा। क्यों? आप वो लाइन में नहीं हो, आप वो लाइन में नहीं हो। तो इसी वजह से सच्चा परमेश्वर का ज्ञान आपका पास नहीं है। उसका बावजूद भी अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर सत्य को कोई आपको बता रहा है, उसमें अगर आपको ये लग रहा है कि यस ये सही कह रहा है, ये समझना चाहिए और ये विषय सोचने का लायक है, क्योंकि अंधे बनकर हम कुछ नहीं करते हैं। एक इंसान पूरी दुनिया में
एक एक इंसान की बात कर रहा हूँ, एक एक इंसान की बात कर रहा हूँ। कोई अंधे बनकर कोई काम नहीं करता और कोई अंधे बनकर कोई नतीजा में नहीं पहुँच सकता है। वो 10 बार उसको चेक करता है, 10 बार उसको समझते हैं, 10 बार उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो सिद्धांत लेने का पहले वो सोचते ज़रूर है। मैं भी कहता हूँ आप सोचिए, मैं भी कहता हूँ आप परखिए, मैं भी कहता हूँ आप इसको जानिए, इसको जानिए। कहीं पर कहीं आप कोई जाते नहीं है अंधे बनकर। कहीं पर कहीं आप जब खाते हो कोई होटल पे, आप भी जांचते हो, प्लेट को जांचते हो, खाना को जांचते हो, परखते हो, फिर ऑर्डर लगाते हो और होटल को भी देखते हो। तो आप और हम कहीं भी अब हर एक चीज़ को करने जाते हो तो चेक करते हैं। कोई खरीदते हैं तो भी चेक करते हैं, कोई हर चीज़ को हम चेक करते हैं, चेक कर कोई ग्रहण करते हैं। और तो आपको ये डेट में, आज का डेट में चेक करने का, और आज का डेट में इतने बड़े बड़े साधन है, कंप्यूटर्स के लेको, विज्ञान को लेको, उड़ान को लेको, हर एक चीज़, टेलीफोन को लेको, हर एक चीज़ में इतने जानकारी का साधन या सिस्टम है जो कि आप हर एक चीज़ को अभी गूगल का द्वारा, अभी हर एक चीज़ में इंटरनेट का द्वारा आप सब चीज़ को जांच सकते हो। मैं चाहता हूँ ये सही, ये अच्छी बात है। आप जांचना भी चाहिए, आपको परखना चाहिए, आपको उसमें कोई सिद्धांत में आने का पहले इसको सीखना चाहिए। मैं ये आपको कहता हूँ और जो बताता हूँ कि और फिर उसके बाद आप एक नतीजा पे आओ। पता है ये पता है क्यों कि आप खुद नहीं अगर जांचा, आपने खुद अगर चीज़ों को नहीं जांचा तो आप खुद धोखे में चल रहे हो। तो आप अपने पूरे जो आपका वसीले में से जितने भी आएगी वो सब धोखे में रखोगे आप। तो आपको जांचना, आपको समझना, आपको डिसीजन लेना वो बहुत सोच समझ को है। बिल्कुल जांचिए, बिल्कुल परखिए। आप अपने वाले पूरे जनरेशन को भी धोखे में रखोगे अगर आप गलत शिक्षा में, अगर आप गलत सोच में, अगर आप गलत डिसीजन में हो। तो ये बात को आपको समझना होगा। जो कई जैसे कि कई सदियों से ये पीछे से आप ऐसा ही चलते आ रहा है, धोखा। और शैतान यही चाहता है, लूसीफर यही चाहता है, इब्लिस यही चाहता है, आप धोखे में रहो, आप अंधकार में रहो, आपका मुक्ति ना हो। यही चाहता है। वो चाहता है सच्चे परमेश्वर का ज्ञान आपका पास ना हो, सच्चे परमेश्वर से आप दूर रहो, सच्चे परमेश्वर का प्रार्थना मत करो, सच्चे परमेश्वर को बताने कोई बताए तो उससे मत सुनो, उससे फिर लड़ो। तो ये बात को आपको समझना होगा। यही चाहता है। आप अपने हृदय को पूछिए, समझिए कि आप जो डिसीजन मैं जो बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया का द्वारा ये व्यक्ति जो बता रहा है, लेना नहीं लेना, समझना नहीं समझना, वो आपका ऊपर है। लेकिन ठंडे दिमाग से मैं उसका बावजूद भी कह रहा हूँ, एक बार दिमाग में सोचिए, सच्चाई को सोचिए, सच्चाई का प्रचारक को सुनिए। याकूब की किताब एक वचन आपको सामने देता हूं जो कि उसमें आपको बहुत कुछ सीखोगे। जो कि याकूब की किताब 2 अध्याय 19 नंबर वचन ये कहता है, क्या कहते हैं सुनिए। लिखा है कि तुझे विश्वास है, एक ही तुझे, क्या यहाँ लिखा है कि तुझे विश्वास है, एक ही परमेश्वर है और तू अच्छा करता है। एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करते हैं। दुष्ट आत्मा भी, यहाँ लिखा है दुष्ट आत्माओं भी। ये दुष्ट आत्मा कौन है मैं बताता हूँ। ये दुष्ट आत्माओं भी विश्वास रखते हैं और थर थराते हैं। जो शैतान है, जो इब्लीस है, जो दुष्ट आत्माओं है, ये कौन है इसको आपको समझना होगा। ये दुष्ट आत्मा कौन है इस पृथ्वी पर? ये दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी का वासी नहीं है। ये आपको पहली बात समझना होगा। इस दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी का वासी नहीं है। इस दुष्ट आत्मा उस पृथ्वी के है
उस दुनिया का वासी है, इस पृथ्वी का नहीं है, उस दुनिया का वासी है जो कि जिसको कहते हैं स्वर्गीयवासी, जिसको कहते हैं स्वर्गीयवासी। इनको यहाँ पैदा नहीं किया गया है। ये दुष्ट आत्माओं, ये इब्लीस, ये लूसीफर, वो एंजल्स जो भी कहोगे, फॉलोइंग एंजल्स, ये सब यहाँ का वासी नहीं है, ये स्वर्गीयवासी है। यहाँ उनको पैदा नहीं किया गया। तो इस प्लेनेट पर और इस पृथ्वी पर ना ही इनको बनाया गया। एक ही ऐसा दूत है, एक दूत है जो एक वक्त में सच्चे परमेश्वर के पास रहते थे। ये बात पे भी गौर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रहते थे एक वक्त में ये सच्चे परमेश्वर जिसका मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आप सुन रहे हो, जिस ईसा मसीह को सुन रहे हो, जो यीशु को सुन रहे हो, इस परमेश्वर का पास एक वक्त में स्वर्ग में ये रहते थे। तो यही दुष्ट आत्मा आपका मन में आज खोट डाल रहा है। यही दुष्ट आत्मा आज का मन में आपको यीशु का बारे में जानने के लिए इनकार करवा रहा है। आप जानना तो चाह रहे हो, लेकिन आपको मन को भटक रहा है। मत जानो, मत सीखो, मत समझो, ये बात आपको समझना होगा। तो इनको पता है कि, अर्थात इसी दुष्ट आत्मा को बच्चों ने कहता है, इनको पता है कि यीशु मसीह कौन है, इनको पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, इनको पता है कि एक ही परमेश्वर है। लेकिन आप जितने भी इंसान, आप जितने भी दुनिया में जहाँ कहीं से भी हो, जितने भी इंसान है, ये नहीं जानता है सच्चा परमेश्वर कौन है। सिर्फ और सिर्फ बाइबल को मानने वाला, सिर्फ और सिर्फ यीशु को विश्वास करने वाला, सिर्फ और सिर्फ यीशु को सच्चा मसीह का जिंदगी यीशु का वचनों का द्वारा चलने वाला समझ सकता है कि दुष्ट आत्मा कौन है और सच्चा परमेश्वर कौन है। और इसका अलावा ये दुष्ट आत्मा सब जानते हैं, शैतान सब जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और इसमें वचन कहता है थरथराते हैं। आप तो कहीं ये थरथराने का पास में भीड़े तो नहीं हो, आप तो कोई यही थरथराने वाला इस भीड़ में नहीं हो। तो जल्द से जल्द आप मन को बदलाइए, जल्द से जल्द आप डिसीजन को बदलाइए, जल्द से जल्द इसको परखे, बाइबल की विचार को जल्द से जल्द वचन को परखे और आप डिसीजन लीजिए। नहीं तो कहीं ये थरथराने वाला आप का पास अगर रह जाओगे, ये खुद परमेश्वर का हाथ में कभी नहीं छुटकारा इनको मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपका चांस है, हमारा चांस है, पूरे मानव जाति का चांस है, ये आपको समझना होगा। तो बात इसमें बहुत कुछ करने को है, लेकिन लंबा ट्रैफिक है, जितने कम समय में हो सके मैं आपको समझाना चाहूँ। तो इन सब बातों को मैं आपको बताऊँ। अर्थात दुष्ट आत्मा को पता है, अर्थात जो सरदूत है, मैं एक बताऊँ, जो सरदूत है, जो शैतान है, जो डेविल्स है, जो एंजल्स है, जो फॉलोइंग एंजल्स है, इनको पता है परमेश्वर कौन है। यही तो लिखा है। अब प्रश्न उठता है, यही तो लिखा है वचन में। अब प्रश्न उठता है कि जिसने ईश्वर के नाम पे प्रतिमा, जिसने ईश्वर का नाम पे प्रतिमा बनाया है, वो चाहे पत्थर की हो, वो चाहे लकड़ी की हो, वो चाहे पुतला की हो, वो चाहे आप प्लास्टिक की हो, वो चाहे लोहे की हो या मिट्टी की क्यों ना हो, वो चाहे सोना चांदी और हीरो को क्यों ना हो, लिखा है कि हम जानते हैं मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। परमेश्वर खुद कहता है, परमेश्वर का जो दासी वो खुद कहते हैं, यीशु खुद कहते हैं, पौलुस, पतरस, यूहन्ना सब खुद कहते हैं कि इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट पर मूर्त बोल को कोई चीज नहीं है। मूर्त का मतलब आप समझ गए ना, मूर्त का मतलब मूर्ति जातीय चीज, मूर्ति हाथ में बनाने वाला, मूर्ति जातीय कोई वस्तु नहीं है।
तो आप किसको पूछ रहे हो, आप किसको जान रहे हो, आप कितने धोखे में हो। और एक वचन कहता है सब यीशु ने शैतान का बारे में, इब्लिस का बारे में, ये डेविल्स का बारे में जो कहते हैं कि इस जगत का ईश्वर ने पूरी मानव जाति को, मनुष्यों का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। कहीं आपका बुद्धि इस चक्कर में तो नहीं भ्रष्ट हो गया है। इस वीडियो के लिए इसीलिए मैं इस वीडियो इतनी गजब पवित्र आत्मा ने दे रही है वचन, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसको सीखना नहीं है, इसको समझना नहीं है, इसको अंदर लेना है, तब आपका उद्धार है, तब आपका मुक्ति है, तब आपका मोक्ष है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। एक बात आपको और बताऊं, तो ये बताना जरूरी है। तो जगत में कोई वस्तु ऐसा मूर्त वाला वस्तु नहीं है परमेश्वर का नज़र में, वो बिल्कुल साफ कहा है। तो आप अपना मर्जी से कर रहे हो ये, तो आप खुद को कह रहे हो मैं परमेश्वर को मान रहा हूँ। सोचिए, आप आपका बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए, दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जिस मूर्त को किसी ने भी, किसी को भी हो, चाहे ईसा मसीह का क्यों ना हो, आप जब उसको आंखें बना रहे होते ना, जो आप उसको जब आंखें बना रहे होते वो देख नहीं पाता। और आप जब उसको आंखें बना रहे होते वो देख नहीं पाता, आप देख नहीं सकता। आप जब उसका कान बना रहे होते वो सुन नहीं सकता। आप जब उसका जवान या मुंह को आप बना रहे होते वो चल नहीं सकता, आप जो ये बोल नहीं सकता। मतलब आप जब कान उसको बना रहे होते वो सुन नहीं सकता। और हाथ जब आप बना रहे होते उस पर तक नहीं कर सकता। लेकिन पैर जब चलकर आप पैर बनाते हैं तो उसको वो चल नहीं सकता है, क्योंकि वो जैसा जिस जगह पे रख दोगे सदियों तक वहीं रहेगा, सदियों तक वहीं रहेगा। तो आप सोचिए, उठ नहीं सकता। तब जाकर लेखक ये कहता है, बाइबल कहती है कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है, मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है, एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। तो कितना सच्चाई है आप खुद सोचिए। मूर्त जिसको आप मान रहे हो, अविश्वासी की बात कर रहा हूं मैं, अब जिसको आप मान रहे हो, जिसको आप सदियों से, आपका पूर्वजों से भ्रांत में, धोखे में, अविश्वास में करते आ रहे हो, यही है परमेश्वर, आप यही है सच्चा परमेश्वर, ये मान को आ रहे हो। परमेश्वर ये खुद कह रहा है, बाइबल का वचन ये खुद कह रहा है, मूर्त ये जगत में, इस पृथ्वी में कोई वस्तु नहीं है, और एक का अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, ये बाइबल कहता है। तो इस पृथ्वी पर हम ईश्वर नहीं बना सकते, ये बात तो आप समझ गया। इस पृथ्वी पर हम ईश्वर नहीं बना सकते, क्योंकि इस पृथ्वी को एक ईश्वर ने बनाया है। आपका आंखें खोले पवित्र आत्मा जी, आप इन पूरे मानव जाति का, आप इन पूरे कलेसिया का, आप इन पूरे जगत का, मनुष्य का आंखें खोले। मैं कहता हूँ कि ये वचन आपको समझना होगा। तो इस पृथ्वी पर हम ईश्वर नहीं बना सकते, क्योंकि इस पृथ्वी को एक ईश्वर ने बनाया है, एक ईश्वर ने बनाया है। जो व्यक्ति बता रहा है कि आप ही की तरह, बल्कि जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह हड्डी मांस का एक इंसान हूँ, इंसान जिसको हम कहते हैं कि पहले पुरुष की और पहली औरत, जिसको कहते हैं कि आदम और हवा, उसको उस परमेश्वर ने कैसे बनाया, सृष्टि से कैसे बनाया, क्या इंसान मिट्टी के बना है, ये सब आप जानते हैं, मिट्टी से बना है। और उस परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया है, क्या उसको पास इतने ताकत है, जिस मिट्टी से आप बने हो, जिस मिट्टी से मैं बना हूँ, जिस मिट्टी से परमेश्वर आदम और हवा को बनाई है, क्या उस मिट्टी से बनाने वाला इंसान, आप और हम, पूरे मानव जाति को बात हो रही है, आप और हम, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को मिट्टी से बनाया, उसके वसीले से हम सब मिट्टी के हैं।
हम सब मिट्टी के हैं। तो उसका वसीले से हम क्या ये बात को आपको समझना नहीं चाहिए? मैं समझता हूँ आपको समझना चाहिए। और जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को भी मिट्टी से बनाया है, क्या उसका पास इतने ताकत, ये मिट्टी के बना हुआ इंसान में ताकत है और इतना औकात है कि वो अपने बनाने वाला परमेश्वर को बना सके? आपका मन में क्वेश्चन नहीं आता? ये इतनी गहरी पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए। इसको हम मूर्खता का काम कहेंगे। जो कोई भी करते हैं इंसान, जो कहीं भी से भी करते हैं, ये इसको कहते हैं मूर्खता का काम। मैं समझता हूँ आप बहुत बड़े हो, मैं समझता हूँ आपका दिमाग बहुत है, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हो, आप दुनिया का एक एक चीज़ का ज्ञान जानकारी आपका पास है, दुनिया का एक एक बड़े बड़े किताब को आप जानकारी हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इस विषय पे एक बार सोचिए। आप इतने होने का बाद भी इस विषय पे एक बार सोचिए, जरा सोचिए, इसको सोचिए। क्यों क्या कोई इंसान ऊपर वाला को आप अपने मर्जी से कैसे बना सकता है? सोचिए। आप जो भी नाम दे दीजिए उसको, जो भी चाहिए आपका मन में दे दीजिए, कैसे बना सकता है? आपको कोई बनाया है तो आप कैसे उसको बना सकते हो? आप प्रश्न कीजिए, अपने आप को कीजिए, क्या उसको बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो मूर्खता का काम है। क्यों? इसका ऊपर सोचिए, आप गौर कीजिए, इसका ऊपर आपको सोचना मैं समझता हूँ जरूरी है। क्योंकि सब मानते हैं इसीलिए आप मान रहे हो, सब कहते हैं इसीलिए आप कह रहे हो, सब कर रहा है इसीलिए आप कर रहे हो, सब लेको चल रहा है उसको पूर्वजों से, इसी वजह से आप लेको चल रहे हो, तो आप गलत हो जाएगा, तब वो चीज़ गलत हो जाएगा। तो अपने अक्ल को थोड़ा लगाओ, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को थोड़ा लगाओ और बात को समझो। और एक ऐसा वचन बीच में रखूँगा जो कि आपको बहुत और इम्प्रेस करेगा। जब मैं कहता हूँ कि एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, ये वचन पिछले पढ़ाया आपको, तो परमेश्वर नहीं है, तो यहाँ सवाल उठता है तो कैसे जाने वो परमेश्वर को, कैसे जाने वो परमेश्वर कौन है? और कैसे कह सकते हैं कि जो लेखक पौलुस ने उसकी बात पर हम कैसे विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है और यही परमेश्वर, यही है परमेश्वर। तो ये वचन पढ़िए, देखिए वचन पहला तिमुथी 2:5 वचन लिखता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य का बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। बहुत ध्यान से इसको सुनना होगा, वो समझना होगा। यहाँ लिखा है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य का बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अपने मुंह से सुना होगा या किसी का बुजुर्ग का साथ पास में सुना होगा और किसी ने आपको बताया होगा, तो क्योंकि ईसा मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर इंसान का रूप में हुआ था। ये आप सुने होंगे, पढ़े होंगे और किसी से भी समझे होंगे। और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी मैं आज बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी से मैं दूर करना चाहता हूँ कि इंसान अर्थात मनुष्य यीशु, यहाँ लिखा है इंसान अर्थात मनुष्य यीशु, तो मनुष्य यीशु इंसान होने का मतलब कैसे, मतलब यीशु कैसे गॉड हो सकता है? ये आपका मन में क्वेश्चन आता है और हर कोई कहता है मनुष्य हो कोई इंसान कैसे वो गॉड हो सकता है? ये प्रश्न आपका भी आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी होगा, ये बहुत बड़ी कहानी है कि इसको समझने के लिए बहुत लंबा वीडियो भी इसको पहले भी बना चुके हैं और आगे भी बनाऊंगा, लेकिन थोड़े शॉर्ट में इसको मैं बनाना चाहता हूँ। आप समझिए, इसको लेकर आदम और हवा का पास जाना पड़ेगा।
ये जो कहानी है इसको सीखने के लिए आदम हवा ने जो परमेश्वर ने आदम हवा को बनाई और जिस भटिका में रखा था, जिस पृथ्वी इसमें रखा था, जिस भटिका में रखा था, वो कैसे गलत कर बैठा शैतान ने, इस इब्लीस ने, जो मैं पहले बताया, इस इब्लीस ने, इस दुष्ट आत्मा ने, इन शैतान ने आदम और हवा को बहकाया और तब पूरे मानव जाति पाप में आ गया, तब पूरे मानव जाति पाप में आ गया। फिर जिसके चलते परमेश्वर ने परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया था। परमेश्वर का साथ, सच्चे परमेश्वर का साथ मनुष्यों का रिश्ता था जब परमेश्वर आदम और हवा बनाई थी। लेकिन जब इस शैतान ने, जब इस लूसीफर ने, जब इस इब्लीस ने पूरी भटिका में उन आदम और हवा को फंसाया, बहकाया, भरमाया, तब इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, तब इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। ये कहानी बहुत बड़ी है, आप बाद में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मनुष्य को अलग हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4000 साल का इतिहास है, जो कि ईसा मसीह के पैदा होने तक 4000 साल का इतिहास है। इसको मैं समझता हूँ ये बताने के लिए या समझाने के लिए, समझने के लिए 3-4 घंटा का वीडियो होगा। तो ये लंबी वीडियो एक एक करके पार्ट में देखते जाएंगे। जो आप मुझे फॉलो कर रहे हो, जो मुझे लाइव में देख रहे हो, जो जहाँ तक भी आप सुनोगे, देखोगे और प्रचार करोगे, और आप सब लोग, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को और शेयर करें और मजबूती का साथ परमेश्वर का वचन को फैलाइए, सीखने के लिए, आत्मिक बातें को लेने के लिए, और परमेश्वर में मजबूत होइए। हर एक परिवार, हर एक घुटने, हर एक गांव, देशवासी को ये परमेश्वर का वचन जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये बताएंगे यीशु को बताता हूँ, इसीलिए इसको समझो, मैं चाहता हूँ इसको समझो। यीशु को जन्म मनुष्य के रूप में ही क्यों होना पड़ा, क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य को समझने के लिए कि परमेश्वर कौन है, मनुष्य को समझने के लिए परमेश्वर कौन है, ये मनुष्य बनकर ही परमेश्वर को नीचे आना पड़ा। कौन? यीशु को आना पड़ा। मनुष्य को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप समझो परमेश्वर को। इस वजह से यीशु परमेश्वर होकर भी मनुष्य रूप में आकर पृथ्वी में आपको परमेश्वर से मिलाया, बिचवाई, आपसे परमेश्वर का रिश्ता जोड़े, आप परमेश्वर से जुड़ो, मैं परमेश्वर से जुड़ूं, पूरी मानव जाति परमेश्वर को पहचाने। इस वजह से मनुष्य होकर भी पृथ्वी में जन्म लेने पड़ा, परमेश्वर का बातों को लेकर चलना पड़ा। ये बात को आपको समझना होगा। मनुष्य रूप में इसी वजह से आया, तो नीचे आना पड़ा। ये बहुत बड़ा सत्य है, ये बहुत बड़ा सत्य है। ये जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों इसको नहीं समझ पा रहा है, आज भी इसको नहीं समझ पा रहा है आज भी। तो मैं समझता हूँ आप समझो, मैं समझता हूँ दुनिया को आप भी समझाओ, क्योंकि बिना परमेश्वर का कोई नहीं बच सकता है। क्योंकि उनका जो दिमाग है ना, इसका जो दिमाग है, जो नहीं समझ रहा है, उनका जो दिमाग है ये शैतान ने बांध दिया है। दूसरा करंथियों 4:4 में लिखा है ना, शैतान का बारे में लिखा है, उस संसार के ईश्वर ने पूरी जातियों में पूरी मनुष्य बुद्धि को भ्रष्ट और अंधा कर दिया है। इसी वजह से आप नहीं समझ पा रहे हो, इसी वजह से आप नहीं सीख पा रहे हो, इसी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो। तो जिसको मानते हो उसी ने आपको नहीं बता रहा है कि सच्चे परमेश्वर को मत जानो। तो आप अंधे हो को परमेश्वर का, जिसको मान रहे हो उसको पूजा कर रहे हो, उसका पीछे भाग रहे हो। ये आप खुद सोचिए, क्योंकि बाइबल का वचन जो है सच्चा वचन है, और ये यूं नहीं लिखा गया है, परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से ये लिखा गया है। हर एक वचन
तो अभी मैं आपको सच्चाई, जो ये बिचवाई चीज़ है, जो बिचवाई क्या है, बिचवाई का अर्थ क्या है, इसको मैं समझाऊं। जो कि मैं समझता हूँ बिचवाई का मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मीडिएटर। मतलब बताओ कि परमेश्वर को समझने के लिए इंसान के लिए वो परमेश्वर जैसा, परमेश्वर कैसा है, कि परमेश्वर कैसा है, उस पर उसी परमेश्वर को, जिसको कहते हैं कि दूसरा व्यक्तित्व कौन, यीशु, जबकि वो खुद परमेश्वर है, खुद परमेश्वर था, उन्हें मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आया, जो आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्मा। तो कई लोग को मजाक ये लग रहा होगा, कई लोग को ये लग रहा है ये बकवास है और ये तो ऐसा ही बात कर रहा है, लेकिन कोई लोग को ये कहानी भी लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मर्जी से आपको रास्ता, आपका मर्जी से आप रास्ता, आपका हाथ में चुनाव है, आप रास्ता को चुन सकते हो। लेकिन सत्य यही है, सच्चाई यही है कि मानो या ना मानो, यीशु को बिचवाई बनकर क्यों आना पड़ा। कि पहला कुलुसियों 1:15 नंबर वचन ये कहते हैं कि वहाँ यीशु मसीह, देखो ये वचन को भी आपको समझना होगा। पहला कुलुसियों 1:15 नंबर वचन कहते हैं कि वहाँ यीशु मसीह अदृश्य, वहाँ मतलब यीशु मसीह, यीशु मैं ब्रैकेट में दिया, यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। और सारी जगह, सारी सृष्टि में पहलौटा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है प्रतिरूप। ये चीज़ को आपको समझना होगा कि यीशु कौन थे, परमेश्वर कौन है, मानव जाति को बताने के लिए यीशु बिचवाई बनकर आना पड़ा। इस पृथ्वी पर समझाने के लिए बिचवाई बनकर आया। तो वो परमेश्वर था और इस पृथ्वी पे 3.5 साल कौन, यीशु परमेश्वर था और इस पृथ्वी पे मानव रूप में 3.5 साल परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर इस पृथ्वी पर घूमते रहा और प्रचार करते रहा, जिसका वजह से आज मैं जान पा रहा हूँ सच्चा परमेश्वर कौन, जिसका वजह से आपका पाप का उद्धार वो हर ले गया, जैसा मानव जाति बचे। इसी पुस्तक में 2:9 में कहते हैं उसमें ईश्वरत्व की, देखिए यीशु कितने बात को इसमें, कितने पॉइंट को, कितने गवाह, कितने सबूत इसमें दे को रखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कौन, परमेश्वर में जो गुण है, परमेश्वर में जो ताकत है, परमेश्वर में जो शक्ति है, परमेश्वर जो कर सकता है यीशु वो कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ही यीशु है। ये कहता है उसमें, देखो इसमें लिखा है उसी अध्याय का 2:9 में लिखा है उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, सदैव। अर्थात परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की ताकत क्या है, परमेश्वर की औकात क्या है, परमेश्वर किसको क्या कर सकता है, ये सारा कुछ यीशु कर सकता है। और यीशु कर को भी दिखाया है, यीशु ने हर एक काम को, परमेश्वर का काम को पूरा किया है। तो परमेश्वर जो चाहता यीशु वही कर को दिखाया है। 3.5 साल सेवकाई में यीशु हर एक चीज को परिपूर्णता का साथ कंप्लीट कर को गया। तो अर्थात परमेश्वर कहते हैं कि आदि मैं हूँ, तो यीशु कहता है मैं भी आदि हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं अंत तक हूँ, यीशु कहता है मैं अंत तक हूँ। तो ये बात को आपको समझना होगा। तो क्यों कहता है, वो खुद परमेश्वर है, इसी वजह से कहता है। ये यूं नहीं लिखा गया है, ये यूं नहीं लिखा गया है। आपका हमारा कहने से बाइबल नहीं लिखी है, आपका हमारा कहने से बाइबल की प्रचार नहीं हो रही है। ये परमेश्वर का मर्जी है, जो हम कर रहा हूँ प्रचार, जो आप सुन रहे हो प्रचार, जो आप दूसरे को प्रचार और आप करोगे। एक दिन ना एक दिन आप जब सच्चाई को जानोगे आप भी करोगे।
ये बात को आपको समझना होगा। तो अगर परमेश्वर कहता है मैं अंतोक हूँ, तो यीशु कहता है मैं भी अंतोक हूँ। तो ये परमेश्वर कहता है कि सब कुछ को मैं बनाता हूँ, तो यीशु भी कहता है मैं सब कुछ को बनाता हूँ, बना सकता हूँ। तो ये बात परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, यीशु कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ। ये क्यों कहता है? क्यों खुद वो परमेश्वर है। तो आपको समझना होगा कहाँ भी कहाँ और यीशु नहीं कर दिखाया, हर एक चीज़ को यीशु कर दिखाया है, हर एक चीज़ को कर दिखाया। तो पहले पॉइंट है आपको ये परमेश्वर कौन है, ये परमेश्वर कौन है प्रश्न उठता है। परमेश्वर ऐसा, ये परमेश्वर को पहचानने के लिए तो उसकी पहचान करवाई कौन? ये परमेश्वर कौन है उसकी पहचान करवाई यीशु। परमेश्वर कौन है? एक ही परमेश्वर है, उसकी पहचान करवाई कौन? यीशु। यीशु का द्वारा ही आप परमेश्वर को जान सकते हो। यीशु को विश्वास करने से ही आप परमेश्वर को जान सकते हो। ये कहीं की एक वचन कहता है, यीशु का चेले जब बता रहे थे मुझे पिता दिखा दे, तब यीशु कहते हैं मुझे देखा, उसका मतलब पिता को भी देखा। इतने सारे सच्चाई, इतने सारे सच गवाह, इतने सारे सबूत वचन ये यूं लिख दिया, ये यूं लिख दिया। आप एक बार सोचिए, आप एक बार समझिए, ये वचन कितनी गजब की परमेश्वर दे रही है आपका सामने, मेरी सामने, पूरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से। मैं चाहता हूँ हर एक वचन आप तक पहुँचे, पूरी दुनिया का मानव जाति तक ये वचन पहुँचे। परमेश्वर का आत्मा आपका आंखें खोले। तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये कहता है, उसका मतलब आपको समझना होगा। ये कहता है मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। ये बात आपको दिमाग में डाल दीजिए। बाइबल ये सच्चा वचन आपको दे रही है कि मूर्त नाम का कोई वस्तु आप पृथ्वी में, इस प्लेनेट पे, इस धरती पे नहीं है। तो आप क्यों मान रहे हो इसको? तब क्यों आप पूछ रहे हो? आप कहोगे मेरा पूर्वज मान को आ रहा है, तो पूर्वज जैसा मूर्ख हो सकता है, आप भी क्या मूर्ख रहोगे? आप सोचिए, दिमाग में बात को लाइए दिमाग में, और अपने जिंदगी को परिवर्तन करिए, अपने उद्धार को बरकरार करिए, यीशु पे पश्चाताप करिए, यीशु को स्वीकार करिए और यीशु का द्वारा अपना आत्मिक जिंदगी को मजबूत करिए। पूरी मानव जाति तक प्रचार को फैलाइए। यही तो कह रहा है, जगत में जाओ, स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। जगत में जाओ, हर एक जगत में जाओ, हर एक जाति में जाओ, प्रचार करो। मैं क्या कर रहा हूँ? यही तो प्रचार कर रहा हूँ। आप क्या करोगे? प्रचार ही करना। आप खुद उद्धार पाना और प्रचार करना, आपका परिवार को बचाना और आप देशवासी को बचाना, अपना भारत को, अपना भारत का बाहर जितने भी, जहाँ तक हिंदी जाए, हिंदी भाषा समझते हैं, सबको प्रचार कीजिए। क्योंकि उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु का हाथ में ही है। ये 9 सच्चाई में से एक सच्चाई है जो कि आपको मानना ही पड़ेगा। और 9 सच्चाई का वीडियो भी मैं एक एक करके बताया। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, यूट्यूब में भी आप सब्सक्राइब करें, और ये फेसबुक में भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। वीडियो में हर एक वचनों का वीडियो बनाते जाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का द्वारा मुझे जो सच्चाई मिली, मैं चाहता हूँ मैं आपको बताऊँ। और YouTube, फेसबुक में, कहीं भी प्लेटफॉर्म में मैं आपको बताऊँ, YouTube, फेसबुक में, कहीं भी प्लेटफॉर्म में मैं पैसा नहीं कमाता हूँ। सिर्फ खाली एक ही मकसद है इस प्रचार की, सिर्फ एक ही मकसद है, मेरा परिवार उद्धार मिला, मेरा देश पड़ोसी उद्धार मिले, और हर एक जातियों में परमेश्वर का, सच्चा परमेश्वर का ज्ञान बढ़ने पाए और आत्मिक बातें को लेने पाओ। तो आपको एक बताऊं, और एक बार बताऊं, ऐसी सत्य को आपको जानना और सीखना, इससे मजबूत होना सिर्फ और सिर्फ बाइबल से ही मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बाइबल से ही मिलेगी। मानो या ना मानो, बात को समझो जरूर। सबको जय मसीह की। फिर दूसरे वीडियो का साथ आप सबका पास फिर आऊँगा, फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु ने आपको बहुत बढ़िया से रखे और वचनों में और मजबूत करे, और आपका परिवार, आपका देश, आपका विदेश, आपकी पड़ोसियों, सबको प्रभु की आशीष से आप प्रभु पे जुड़िए, मजबूत होइए, और प्रभु में आत्मिक उन्नति करें, और प्रभु का द्वारा आपका जिंदगी कुशल कटे। सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम, मीठे नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ।